मजबूत इरादे मजबूत दोस्तों के साथ होते हैं। आप दोस्ती मजबूत कर दो, दोस्तों को ना बदलो, इरादे मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। एरिया आप जो तल्लकात है वो कायम रखो, इरादा मजबूत हो जाएगा। चेंज न करो आपने आपके। कहते हैं नमाज से जो है मुस्तकिल मिजाजी पकड़ जाती है। जिसने नमाज की आदत डाल ली मुस्तकिल मिजाजी पर, नमाज को बकायदा अदा किएगा, मुस्तकिल मिजाज जाएगी। कोई ऐसा मुस्तकिल दोस्त बना लो जो अल्लाह की तरफ राग़िब हो और हमेशा तुम्हारा दोस्त हो, मुस्तकिल हो जाओ। तो मुस्तकिल मिजाजों के साथ रहोगे तो मुस्तकिल मिजाज हो जाओ। संगतें बेहतर कर लो, अच्छे दोस्त पैदा कर लो। नहीं इसके नहीं है ना, काम करना चाहता है तो काम नहीं हो रहा, दोबारा करो, फिर करो। अद्दा क्या है, तुम्हारी कोशिश खत्म हो जाए, फिर तुम्हें समझ आ जाएगी कि ये हुक्म है कि जो ही है, कि वो तुम्हारे नसीब में है, ये क्या है। इरादा जिसने तर्क कर दिया उसके सवाल मिला। ये काम करना चाहते हो नहीं हुआ, और फिर करना चाहो, फिर नहीं होगा फिर करना चाहो। लोग कई सालों के बाद जाके कामयाब हुए, तो अगर जिसने थोड़ी कोशिश की मार कर लिया है तो कोशिश किया नहीं हुआ, मुझे समझो कि फिर नसीब में नहीं है। वरना इरादा कभी इरादा करने वाले 30 साल के बाद अपना काम अचीव किया, 4 साल के बाद कर लेकिन काम हुआ, बात नहीं। तो काम का अगर हासिल करने का इरादा हो तो इसको कभी इरादा किसे कहते हैं, जो ना चले कामयाब। और कोई ऐसी कामयाबी नहीं जो इंसान के नसीब में ना हो। चलते चलो मेहनत करते जाओ, तो एक जगह पे गए पानी खतरा ही गिरता जाता है, अच्छा भी सुना पड़ा, मेहनत करते जाओ। ये नहीं कि पहले तो भाई मतलब भी इरादा कर लो कि नसीब में है कि नहीं है, वो तो जुआ ही होता है। हम इरादा करते हैं कि जैसे वो बांध से नहीं, तो फिर ये नहीं हुआ कि मेरे नसीब नहीं था, ये क्या था, ये नहीं। कौन सा ऐसा काम नहीं इंसान कर, कारोबार करना चाहते हो करो, थोड़े समय से करो, फिर ज्यादा समय हो जाएगा, करते जाओ हत्ता कि तुम काम। अभी इस उम्र में नसीब को ना छेड़े कि मैं बद नसीब नहीं हूँ। अभी कहाँ क्या मुझे क्या पीछ अभी बचने करो, मांगा तुम मेहनत तो करो पूरी। जब मैं बस हो जाएगी फिर तुम करना कि नसीब, तू तो उम्र है भाई, मैं दिल। हाँ, बद नसीबी कहते हैं कि ऐसी चीज की ख्वाहिश में मुब्तला होना जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुकद्दर में ली, इसलिए मुसलमान की बात नहीं हो रही है, याद इंसान की बात है। क्या मतलब? हाँ, फिर तुम बताओ, पूछ रहे हो, ये आप बचाते हो क्योंकि आप बदनसीब हो कि नहीं हो, क्योंकि ये जन्नत फर्क है इसमें। क्योंकि माँ बदनसीब होता है कि काफिर बदनसीब होता है। बदनसीब वही हो जिसकी ख्वाहिश उसकी हासिल के अलावा, जिसकी ख्वाहिश और हो उसका हासिल और हो, बदनसीब है। कहने के लासिल चाहता कुछ और है, मिला कुछ और है। बदनसीब को बनना कि उसकी ख्वाहिश ऐसी है जो उसकी नसीब के अलावा है, चाहत और है, हासिल और। वरना वो जो उसे मिला है वो किसी और के ख्वाहिश में है कि वो मिल जाए तो बड़ी बात है। तो नसीब के बदनसीबी चाहिए रिलेटिव है कि आप चाहते क्या हो, क्या ये जो हासिल हुआ ये तुम्हारी आरज़ू के मुताबिक है या आरज़ू के अलावा है। ये तो आरज़ू मेरी और है बिल्कुल, मुझे जी वरना असल नसीब क्या है, असल क्या नहीं है, जाम क्या है, ये अलग बात।
वो बदनसीब समझेगा आपका। क्योंकि मुसलमान की बात हो रही है तो मुसलमान को डिफाइन करो, फिर मुसलमान इन जनरल क्या होते हैं, फिर क्या सारे मुसलमान क्या होते हैं, फिर मुसलमानों को काफिरों के मुकाबले में क्या नसीब होता है, ये और सवाल करता जाएगा। जानकार मुसलमान दुनिया में नसीब वाले है कि बदनसीब है, ये एज ए क्लास नहीं आप फैसले करते। क्लास के तौर पर तो जिसको नसीब हो गया ईमान वो मुझसे नसीब ही है, लेकिन जब इंसान की बात हो रही है कि बदनसीब कौन होता है, तो जिसकी ख्वाहिश उसकी हासिल के बरस, इसके अलावा या जिसकी ज़रूरियात ही पूरी ना हो, ज़रूरियात जिंदगी की वो भी हासिल नहीं, छत हो लेकिन पकता हो उस बात नसीब ही है कि ज़िंदगी में उसको आसूदी हासिल नहीं है जो इस दौर का तकाजा है। इसके बाद बड़ी औलाद हो और स्कूल का इंतजाम ना हो कि आजकल के बदनसीबी, तो बदनसीबी और पुराने ज़माने के हिसाब से अलग मजमून है। किसी ज़माने में इंसान और तरह से बदनसीब होता था, अब और तरह का बदनसीब। आज का इंसान जो है तेरा हज़ारों रुपए हो तो गरीब बना जाएगा, वो बादशाहों के पास भी कुछ हज़ार ही इंतजाम है और कहानी है। तो जावर क्या हो कि इंसान बदनसीब है हो सकता है, ये अकल कहाँ से होगा, ख्वाहिश के हिसाब से, ख्वाहिश और हासिल का फर्क, ख्वाहिश और हासिल का फर्क। चाहते क्या हो मिला क्या है, चाहते क्या हो मिला, चाहा कुछ और है मिला कुछ और है, तो ये नसीब का फर्क लग गया। ये अल्लाह ताला काम है, दिन बदलते रहते हैं इंसान के, बस सिर्फ उम्मीद रखो भरोसा रखो अल्लाह पर, दिन बदल जाएंगे। वो दिन नहीं रहते ये भी नहीं रहेंगे, बेहतर दिन आएंगे। जिस आदमी को अच्छे वक्त का इंतजार है उस पर इंशाअल्लाह ताला अच्छा वक्त जरूर आएगा। आपने इंतजार को देखा करो, तुम्हारा इंतजार किसके कर रहे हो, जिसको बुरे दिन का इंतजार है उस पर बुरे दिन आएगा, जिसको अच्छे वक्त का इंतजार है उस पर अच्छा वक्त जरूर। आपने इंतजार की इस्लाह करो, बोलो हाँ। इसके बाद दुआ खात्मे की, उसने खात्मा और उससे इंतजार, तो ये दुआ ये आपकी करो कि या अल्लाह मतलब ये हमारा कावज हम इंतजार तो बेहतर है, हम अच्छे वक्त से इंतजार करें, अच्छा वक्त जाए ना कहते अल्लाह से, तो अल्लाह का कुर्ब जाइए अच्छा वक्त सोचा। या अल्लाह हमें मतलब हमारे दिल से उम्मीद न छीनना, तो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना होना चाहिए। उम्मीद रखो, यकीन रखो, अल्लाह ताला अच्छा वक्त लाएगा। और अच्छे वक्त की दुआ किए करो, अच्छे वक्त की आरज़ू किए करो, और यकीन अच्छे वक्त का इंतजार किए। और लोगों को जो आपसे मुतल्लक है उनके लिए उनके साथ अच्छा सलूक किया करो, जिसने लोगों से अच्छा सलूक किया उस पर अच्छा वक्त जरूर आया। लोगों को इज्जत करो, लोगों की काम किया करो, भला किया करो, भलाई किया करो, अल्लाह आपको अच्छे वक्त से आशना कराए। अल्लाह ताला मतलब आपको दूसरों के मुफीद बनाए, दूसरों के काम आने वाला बनाए। जो दूसरों के काम आ गया उस पर अच्छा होता गया। तो ये दुआ देकर अल्लाह ताला आपको नेक तमन्नाओं के साथ अच्छे वक्त के मुंतजर बनाए। या अल्लाह हमारा मुस्तकबिल हमारे हाल से बचे। या अल्लाह को तेरी मेहरबानी है कि तूने जितनी अता फरमाया, तेरी मेहरबानी है, बहुत कुछ अता कर दिया जिसका हक नहीं था, तेरा मेहरबानी से अता हो गया, और इसके संभालने की तौफीक तू ही अता कर। सल्लल्लाहु तआला अलैहि खैर हालात बेहतर कर दी जाए रब्बुल आलमीन सब।